इंडिया की मशहूर कवियत्रियों में से एक। और कमला एज का जो बढ़ना है वो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब हम लोग सभी का एज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और उसी हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे जीने की उम्र क्या हो रही है, बढ़ने की। लेकिन वो दौर था जब अपने बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। बेटा उस समय हमको, उस समय शुरू में मेरे बेटे को मेरी जरूरत थी, तो मैं आज अब मुझे उन लोगों की जरूरत है। यही उम्मीद हर माता पिता करते हैं। वो सोई हुई है, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग। यही है यंग ट्रीज स्प्रिंग। देखो कार है ना, अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो लगेगा ये पेड़वा जो है वो क्या हो रहा है, मतलब बगल से पीछे जा रहा है। हम आगे ऐसा नहीं लगा हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगा पेड़ बहुत तेजी से साइड से पार हो गया। व्हाट वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, ये 2022 में पूछा जा चुका है। लेट विंटर्स में क्या बोला, ठंडी के समय में चंद्रमा जो है ना अच्छा से नहीं दिखेगा, क्यों, कोहरा छाया, उसी टाइप का उनकी माँ का चेहरा भी दिखेगा। इसको देखो, सबसे पहला चीज ये पोएम जो है, पोएम का नाम, अच्छा हम लोग का पोएम का नाम क्या है, माय मदर एट 66। ये लिखा किसने है, दास। ठीक है, हम लोग को पता नहीं था कि 66 मतलब 66। अच्छा को बता दें, सौरभ की वजह से आज हम लोग को ये ज्ञान प्राप्ति हुआ है। देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा ना, लड़की है, ठीक है, बगल में इसकी माँ होगी, इसी से पता चल रहा है कि माय मदर, ठीक है। और मदर की एज हो चुकी है, चेहरे से पता चल रहा है, चेहरे में क्या हो गई है, झुर्रियां पड़ गई और ओल्ड एज दिख भी रहा। अच्छा ये उदास है कि खुश है, अच्छा ये भी उदास, ये भी सही है, ये भी उदास है। अब ये लोग क्या चीज चला रही है, कार ड्राइविंग हो रहा। अब कार ड्राइव करते समय आखिरकार दोनों उदास क्यों है, क्या रीजन है कि दोनों उदास है? ठंड लग गया, ठंड लग गया, वो बोल रहा है। अच्छा अच्छा चालान कर लिया है ना। चालान कर दिया, पता चला कि जाना था थोड़ी दूरी पर, जितना तेल नहीं लगा उतना का ऐसी कोई बात। अब पहले इस पोएम के बारे में हम लोग जान, कमला दास है ना, यही कमला दास इनका इमेज कमला दास। जाहिर सी बात है ये क्या होगी, पोएट। यहाँ पे पोएट नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, पोएटिस। अच्छा पोएट मैंने कवि, पोएट मतलब कवि, ठीक है। अलग होता है पोएटिस माने कवियत्री। हर सही तरीके से समझ लेना। तो पोएट जो है, सबसे पहले बात जान लो, तुम लोग जब भी फ्लेमिंगो, पहले ही बोले थे कि यहाँ दो किताब है, फ्लेमिंगो मिस्थास। फ्लेमिंगो में तुम लोग को पोएम और स्टोरी दोनों मिलेगा। स्टोरी में 2-3 तरह का होता है, कोई रियल स्टोरी होता है, कोई इमेजिनरी होता है, एक होता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी, आत्मकथा। फिलहाल में पोएम है, ठीक है। अब पोएट खुद के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रही है, लेकिन जानते हो जब भी पोएम पढ़ोगे ना, फ्लेमिंगो का लगभग हर चैप्टर में, और मतलब कि हर चैप्टर में तुमको ना अबाउट द पोएट मिलेगा, अबाउट द पोएट एक वर्ड। यहाँ पे तो अबाउट द पोएटेस हो गए, ठीक है। आपको समझे, पहले एक और चीज समझ लो उससे पहले कि पोएम होता क्या है, ठीक है। पोएम होता क्या है, पोएम का मतलब होता है हिंदी में कविता। क्या होता है, कविता। और इसको अगर पूर्ण अर्थों में कहा जाए ना, कविता का मतलब होता है कम शब्दों में ज्यादा बातें और गहरी बात। क्या बोले, कम शब्दों में ज्यादा बातें और गहरी बात, ठीक है। अगर इसकी समरी की बात करेंगे ना, तो जितना लंबा इसका कविता है ना, उससे लगभग दुगना इसका समरी किया गया। तुम लोगों को दिखेगा समरी अच्छा खासा लंबा है ना, पॉइंट जो नोट्स दिए है ना। तो पहले अबाउट द पोएटिस, पोएटिस के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लें, क्योंकि सवाल इससे भी कई बार
आता है, आ सकता है, और कई चैप्टर से पोएट अबाउट द पोएट से सवाल आया है। ठीक है, समझ में? समझ में? आगे बढ़े। अब पोएट के बारे में कुछ जानकारी ले लो। पोएट का नाम, पोएटस का नाम, ये जो लिखा हुआ 1934 से 2009, इसका क्या? रीता, ये क्या मतलब है? 1934 से लेके 2009 तक क्या हुआ? क्या लगता पता है? नहीं, रानी कशिश? अच्छा, मतलब इसके बीच में 1934 में क्या हुआ? ऊपर से ट्रेवल कर रही है ना, पकड़ लो ना थोड़ा सा भी, मतलब एक होता है सेंस, एक होता है कॉमन सेंस। क्या लगता है? 1934 में उसका जन्म हुआ था, 2009 में उसकी मृत्यु हुई। 1934 में उनका जन्म हुआ और 2009 में डेट ऑफ बर्थ क्या है? तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2009। ले वो इन मालाबार डिस्ट्रिक्ट मतलब शहर, डिस्ट्रिक्ट में मालाबार में जन्म हुआ। और मालाबार है कहाँ? केरला क्या है? केरला क्या है? राज्य। केरला क्या है? राज्य समझते हो ना? केरला के बारे में क्या बोला? केरला के बारे में कुछ पता है? सवाल, नदी के किनारे है, नदी के हाँ, द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इन आवर कंट्री। कौन बोला नारियल? अरे यार, नारियल से क्या लेना? हाँ, अपने तुम फिलहाल में इतने समझो ना, केरला में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो अप्रोक्स 97% लोग वहां पर पढ़े लिखे। 3% लोग ये जो शिक्षा से वंचित है। ठीक है, बहुत अच्छा वहां पे ये राज्य भी प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ, बहुत अच्छा था। ठीक है, हाँ, सब कुछ प्राकृतिक बोले तो प्राकृतिक सौंदर्य, एक होता नेचुरल ब्यूटी और एक होता आर्टिफिशियल ब्यूटी, समझ में आता है? एक होता है प्राकृतिक खूबसूरती और एक होता है जबरदस्ती। जैसे एक बार कहानी बताया था ना कि हम लोग के पास झरना उड़ना है, वाटरफॉल, चाइना वाला क्या किया? मोटर वाला सबको बेवकूफ बना दिया। बताया ना कहानी, ऊपर में पाइप लगा दिया पहाड़ पे और झरना गिरने लगा, लोगों को लगा झरना। लोग दूर दूर से टूरिस्ट लोग देखने के लिए आ गए। आ तो गए, बाद में साला क्या किया है वो लड़का? ड्रोन कैमरा लगा दिया, ऊपर देख लिया कि चाइना वाला बेवकूफ बना दिया। हो गया ना जी। अब बोलते वन ऑफ इंडिया मोस्ट फॉरमोस्ट पोएट, मतलब कि बहुत ही मशहूर, इंडिया की मशहूर कवयित्री में से एक। कौन है? कमला मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। सुने, कई उन्होंने नॉवेल्स माने उपन्यास और कई शॉर्ट स्टोरीज माने छोटी कहानी इन इंग्लिश एंड मलयालम। अब मलयालम क्या होगा? उसकी भाषा उसे, ठीक है। तो उन्होंने इस सवाल इसको याद रखना, उन्होंने 2 भाषा में नॉवेल्स, कुछ उपन्यास क्या होता है? एक तरह का बड़ा किताब, तो किताबें पूरा क्या है? पूरा कहानी। एक किताब में, जैसे तुम्हारी किताब में हॉर्नबिल स्नैपशॉट, कई वो किताब कहानी होगा, 5-6 हुए, 7 हुए, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन वो किताब ही क्या है? पूरी कहानी। कभी कभार किसी की लाइफ के बारे में हो जाता है, कभी कभार तुमको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए, तो नॉवेल्स याद रखना ये 2 भाषा में किताब है। अब सवाल इससे आ सकता है कौन कौन भाषा में वो लिखे थे?
तमिल दे देगा, तेलुगु दे देगा, इंग्लिश जरूर देगा कंफ्यूजन करने के। इंग्लिश और मलयालम, इंग्लिश और मलयालम। अंडर द नेम ये क्या पढ़ते हैं? माधवी कुट्टी। क्या नाम है? अच्छा ये क्या है अंडर द नेम माधवी कुट्टी को? बुक का भी नाम किस आदमी का? कौन लड़की? किसकी बेटी? कमला दास की भी बेटी? कमला दास की माँ का? हाँ? अरे एक आदमी तो बोल रहे हो। किसकी बेटी है? एल्डरली वुमेन की बेटी कौन है? अरे रीजनिंग कर रहा है क्या? हाँ? वो एल्डर वुमेन कौन थी? उसकी माँ थी, माँ की उसकी बेटी कौन होगी? कमला दास होगी। वही तो रीजनिंग हो गया ना कि वो तुम्हारा मम्मी की बहन की बेटी की मौसी की चाची की दादी की नानी की भतीजी की दोस्त की पड़ोसी कौन? सही तो सही बोल रहा है, बस घुमा के बोल। अरे एल्डरली वुमेन की बेटी कौन हुई? कमला दास हुई। ये कमला दास है, लेकिन जानते हो ये कमला दास का पेन नेम। अच्छा पेन नेम जिसने राइटर या पोएट की दुनिया में नाम कमाया है उसी को हम लोग पेन नेम कहते हैं। जैसे किसी का भी कोई नाम हो सकता है, इनका कमला दास नाम था, लेकिन इन्होंने राइटर की दुनिया में एक अपना अलग नाम रखा, उनका नाम था माधवी कुट्टी। इसको याद रखना पेन नेम। ये भी सवाल आ सकता है। पेन नेम तुम लोग का पेट नेम होता है, जैसे सौरभ का है, इसका पेन नेम क्या बोलेगा? लकड़ा। देखो लकड़ी बोल रहा है, पेन नेम नहीं पेट नेम। ठीक है। अच्छा घर में सबका पेट नेम होता है, पेट नेम। अरे उसको पालतू नेम नहीं करते, प्यारा नाम क्या बोलते हैं? किसी किसी का है, किसी का छोटू, किसी का कड़ुआ। क्या नाम है जी तेरा? बंटी। लकड़ी नहीं बोलते, वो बेचारा दुबला पतला, उसमें उसका दोस्त थोड़े मुर्गा तो दबा के खाता है, लेकिन बेचारा मोटाता ही नहीं। इसका क्या? सोनू का गोरेला ज्यादा गोरा है सब नाम। अच्छा पोषण का नाम क्या है? पोषण का अच्छा सबका पेट कसी पूरा पेट में काम चलो। किसी को पेट में बोले घर में मनीषा मोटी बड़ा बेइज्जती खुद कर रहे हैं। अरे पेट में है, पेट में वो नहीं होता है, तुम मजाक उड़ा लेते हैं, मजाक उड़ा लेंगे जो घर में क्या रहा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मेरा भाई है, अपना भाई, उसका पेट में क्या था जानते हो? बौधा। भाई का नाम मुकेश है, लेकिन प्यार से उसको बौधा बोलते। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कम है, गुस्सा ज्यादा आता है। हाई बुक्स ऑफ पोएट्री दरअसल क्या है ना, इसमें सोने के बाद उन्होंने 5 बुक का एक कॉम्बो बनाया था। 5 बुक कविता का जो बेस्ट कविता में से 5 बुक का कॉम्बो। कॉम्बो समझता है? अरे कॉम्बो नहीं समझता है। कभी फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किए हो 3 को सब एक साथ मात्र 899 रुपया। अरे बात भी है, मजाक नहीं करे तो क्या करे, माथा मनाया एकदम स्ट्रिक्ट होके पड़ा। अरे गुरुकुल यहाँ का नियम अनुशासन प्रतिष्ठा, मोहब्बत फिल्म आया था उसमें। आगे बढ़े तो ये चीज समझ में क्या चीज समझ में आया? देखो उन्होंने बहुत सारी कहानियां नॉवल लिखा था, 2 भाषा में, इंग्लिश और मलयालम। मलयालम लैंग्वेज हमने पहले भी बोला था, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। ये हमारे लाइफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लैंग्वेज है। तुमको अगर हमने पहले भी एक बार चर्चा किया था, अगर किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता इसका मतलब उसको कोई और भाषा आती है। ऐसा थोड़ा कि सब गूंगा है। बात बिहारी आती है, बंगाली आती है, मराठी आती है, ठीक हिंदी आती है, भोजपुरी भी आती है, कोटा। देखो दरअसल क्या है ना, एक वर्ड इसमें आएगा, पोएम में ही लिखा हुआ है,
एक वर्ड देखो, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग का मतलब क्या होता है? इसको तोड़ेंगे तो एज का बढ़ना, ये एज का जो बढ़ना है वो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया। हम लोग सभी का एज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उसी हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे जीने की उम्र क्या हो रही है? बढ़ने की। लेकिन फिर भी हर साल हम लोग बर्थडे मनाते हैं, है ना? लेकिन हमारा जीवन का 1 साल कम हो गया ना, फिर भी बर्थडे मना रहे हैं खुशी में। पहले 80 साल जीने वाले थे, क्या बोलते रहे? 79 साल जिए उसी खुशी में बर्थडे मना। ऐसे एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ था, ये बहुत अच्छा लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है। Have you ever thought what our elderly parents expect from us? ये लाइन लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लाइन। इन लाइन का मतलब कौन हमको समझेगा? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा? एवर मतलब कभी, क्या है पहले इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। क्या आपने कभी सोचा है? सोचा, what it means? क्या our elderly parents, हमारे जो elderly मतलब जो बूढ़े माता पिता है, expect रखते हैं किससे? अच्छा, हमसे elderly parents, हमारे जो माता पिता है, क्या एक्सपेक्ट रखते हैं? जो उम्र हो गया उनका, तो हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं? बस अब मेरा उम्र हो गया है, अब हम क्या करेंगे? अब मेरा बेटा मेरे साथ देगा। एक वो दौर था जब अपने बेटे को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बेटा बेटी को। अब मेरा उम्र बढ़ गया, हो सकता है धीरे धीरे चलने की भी क्षमता समाप्त हो जाएगी। उस समय शुरू में मेरे बेटे को मेरी जरूरत थी, तो मैंने उसको चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, जीवन में नौकरी करना सिखाया, पढ़ना सिखाया। लेकिन आज अब मुझे उन लोगों की जरूरत है, यही उम्मीद हर माता पिता करते हैं। लेकिन आज के समय में देखते हो अनाथाश्रम में छोड़ देता है। हम तो कई बार ट्रेन में देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी को भीख मांगते हुए, बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा पेरेंट्स है। देखो तो तुम लोगों को फेमस कंपनी का नाम सुना है कि नहीं सुना? रेमंड्स मालिक जो था, एक गलती क्या कर दिया, अपना सारा संपत्ति बेटा को दे दिया। बेटवा क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। करोड़ों का संपत्ति था, इसलिए तुम लोग ऐसा भी गलती नहीं करना कि पूरा अपना बेटा को दे देना या बेटी को, और उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर मत रहना। आज का दौर कलयुग चल रहा है। देखो, हम ये गलत सलाह नहीं दे रहे कि कल को बेटे के लिए कुछ करो, लेकिन अपने ऊपर भी निर्भर रहो। कल को ऐसा ना हो कि बेटे के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अब इसको लाइन को समझो, क्या बोलता है? बॉर्न बेबी मतलब जो बच्चा जन्म लेता है, इंटर्स, अब देखो तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। लड़का के लिए हर, लड़की की किसके लिए? लड़का हर जैसे बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना बचपन की उम्र में इंटर करते हैं। इंटर माने क्या बोल सकते हैं? बचपन की उम्र में। अच्छा, बच्चा जन्म लिया, वो किसी तरह घुड़कना चलना सब सीख जाए बचपन के उम्र में। अरे बचपन का जो उम्र है ना, इंजॉइंग टाइम। इंजॉइंग टाइम मतलब मौज मस्ती, नो वरी। वरी मतलब कोई चिंता, नो स्ट्रेस, कोई, अरे स्ट्रेस माने तनाव, तनाव तनाव तनाव, उनको स्ट्रेस है। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी है। दिन भर खेलते रहो, यही सबसे बेस्ट। क्या चाइल्डहुड डे, देखो चैप्टर पढ़ा है मेरे से, माय चाइल्डहुड, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ। तो उस समय वो जो उम्र होता है ना, जिम्मेदारी, चिंता, तनाव कुछ नहीं, दिन भर मौज मस्ती, एंजॉय टाइम। एंजॉय टाइम मतलब मौज मस्ती। देन तब उसको एक्सपीरियंस होता है यंग एज, यूथ। यूथ का मतलब होता है नौजवान।
तब क्या यंग एज में आ जाता है। जब यंग एज में रहते हो, जैसे थोड़े दिन बाद तुम लोग टीनेजर की उम्र से आगे बढ़ोगे, फुल ऑफ ड्रीम, अब तुम लोग के यहाँ पे सपने जागने शुरू होंगे। क्या सपने? मस्त 2-3 लाख का नौकरी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सुना ना, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, नहीं सुना ना, एनर्जी, सपने भी होंगे और उसको सपनों को पूरा करने के लिए तुम एनर्जी भी होगी काम कर रही है क्या। लेकिन अच्छा, जब उम्र ढल जाएगा तो वो एनर्जी होगी जो इस एज में है। साइंस वाला का एनर्जी देखो, सुबह से लेकर शाम तक खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फुल ऑफ एनर्जी। आर्ट्स वाला जब मन करे तो आप, मन करे तो सुतल। तो ये साइंस वाले का बस ये जीवन, ये मौज मस्ती है, नहीं छोड़ा ना उसके बाद पढ़ा, मतलब दुखती रखते हैं, हाथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हैव अ लग्जरियस लाइफ, एकदम मौज मस्ती, लग्जरी मतलब बढ़िया जिंदगी, लग्जरी सब सामान होगा, ठीक है। तो यही तो समय था। लेकिन होता क्या, लेकिन क्या होता, अप्रोच हिज ओल्ड एज, धीरे धीरे क्या चाहिए, यूथ के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाएगा ना, ठीक है। एंड फाइनली किससे मिलना होता है, इनकाउंटर का मतलब यहाँ पे मिलना होता है। इनकाउंटर मतलब पुलिस जो इनकाउंटर होता है वो नहीं, अब वो उसका मिलना किससे हुआ, डेथ माने तो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मौत। ये क्या है, यही तो एजिंग है। अब जो वर्ड रखे थे ना, AGEING, ये नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ होना ही है, कोई इससे बच नहीं सकता। एक लाइन और ले, बस यही रहे। अब देखो क्या बोल रहे, थीम ऑफ द पोएम। जो पोएम है ना उसका थीम क्या है, ये पोएम किस बारे में बता रहे। इन दिस पोएम द पोएटेस कमला दास, द पोएटेस कमला दास एक्सपीरियंसेस, अनुभव करती है, क्या बोलेंगे, अनुभव करती है। द फियर माने डर, किस चीज के डर, ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन माने अलग, सेपरेट अलग होना है। अब वो एक्सपीरियंस कर रही है, अनुभव उसको महसूस होगा। यहाँ पे महसूस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, महसूस भी कर रही है। क्या महसूस कर रही है कि अब वो उनको अलग, यही तो डर है, फ्रॉम हर मदर। अब उनको किससे अलग बना दिए थे, अपनी, कैसे, अरे धीरे धीरे उम्र उसकी माँ का बढ़ रहा है। एक दौर ऐसा आएगा जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी, उस समय उनको अभी वो फील हो रहा है। ड्यूरिंग हर ओल्ड एज, ओल्ड एज मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वृद्धा, अरे ठीक है, वृद्धावस्था, समझो वृद्धावस्था में उसकी माँ धीरे धीरे क्या हो रही है, वृद्ध माने बूढ़ी हो रही है। आपको उनको अनुभव हो रहा है कि आने वाले समय में मेरी माँ क्या हो जाएगी, हमसे अलग हो जाएगी, मेरी माँ क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। She fails in expressing her feelings and emotion, वो फेल है, फेल मतलब फेल नहीं, जहाँ मतलब फेल नहीं, मतलब सीधा सीधी समझो, वो बता नहीं पा रही है क्या चीज, बयान नहीं कर पा रही, बयान नहीं कर पा रही है अपनी फीलिंग्स को और इमोशन को। एक वर्ड में समझो तो अपनी भावनाओं को, that how much she loves her, वो उससे कितना प्यार करती है, वो अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। और उनको डर है, एक डर है, मम्मी हमको पता है आने वाले दौर में क्या हो जाएगी, तो हमसे अलग हो जाएगी, और उस समय हम बिछड़ जाएंगे। लेकिन बिछड़ना नहीं हुआ, सीधा कहो माँ को खो देंगे, हम माँ को क्या करेंगे, खो देंगे। और ये हम लोग के साथ भी हो कि हम लोग अपने माता पिता को नहीं खोएंगे इस समय में। बस उम्मीद यही करते हैं कि उम्र से ही जाए, उम्र से पहले ना चले जाए, ना बीमारी ना एक्सीडेंट, ये सब जो दूर होकर के एक उम्र में जब तक हम हो सके कोशिश यही करें अपने माता पिता की सेवा करें। ठीक है, तो दिखा यहाँ तक, अरे कल तो बताया
क्लियर समझ में आ गया था? किसी को डाउट नहीं ना था? देखो अब पढ़ते हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। बोलो बोलो सर। Last Friday morning, The poetess Kamala Das the poetess Kamala Das was going to Cochin airport was going to Cochin airport from her parents' home her parents' home by car. by car. अब सुनो क्या बोल लास्ट फ्राइडे मतलब पिछली शुक्रवार। अरे ये तो जानवर है। हाँ सर। जो पोएटेस है कमला दास वो कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। अच्छा पेरेंट्स का मतलब माता पिता के घर से बाई कार। क्या चीज से जा रही थी? कार। उधर हम लोग देखे भी थे कि कार से जा रही थी। उस देखो आगे का लगे आगे बढ़े। अब सबका हिंदी समझो ठीक है क्या बोल रहे? देखो her mother was sitting beside her and suddenly she observed that her mother was dozing with open mouth and her face was looking like cow. कोई दिक्कत? देखो यहाँ बोल रहा है कि her mother was sitting beside her मतलब उसकी माँ beside मतलब उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। अचानक सडनली बोले अचानक उसने ऑब्जर्व किया मतलब उसने कुछ ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया कि उसकी माँ जो है डॉजिंग। अच्छा डॉजिंग का मतलब क्या? नहीं नींद आना। डॉजिंग माने नींद। उसकी माँ एक तरह से कहूँगा वो सो रही है ठीक है। उसकी माँ क्या कर रही है? सो रही है और उसका माउथ ओपन था। हाँ मुंह खुला हुआ। खोल के मुंह दिखाओ ठीक है। अब जाहिर सी बात है कहीं ना चलेगा बात होगा तो नाचने लगेगा क्या? मैं तो समझ लो। अच्छा ये जो मुंह खोल के सो रही है ना वो उम्र की वजह से। और उम्र के साथ साथ क्या होता है थोड़ी सी शारीरिक शक्ति क्या होने लगती है। लेकिन कुछ लोग हम बता रहे हैं आज भी अगर रूम में कोई ऐसा लड़का होगा जो मुंह खोल के सोता हो रात में उसको तुम लोग भी ऑब्जर्व करना है। देखो वो क्या करेगा? मुंह खोल के सोएगा। सुनो डॉजिंग माने झपकी लेना सो रही विद ओपन माउथ। और उसका जो चेहरा था फेस माने कि माँ का चेहरा लुकिंग लाइक अ कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है लाश। हम लोग ये डिस्कवरी टूडे वाला कहानी में ही पढ़े थे। कॉप्स एक वर्ड आया था। कॉप्स का मतलब लाश। लाश की तरह उसका चेहरा दिखा। किसकी तरह? लाश। ठीक है कुछ लिखना लिखो। क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी माँ है उसके बगल में क्या कर रही है? डोजिंग मैंने सोई हुई। और देखो देखने से लग भी रहा है थोड़ा सा उम्र इनका हो चुका है। यही इसीलिए कह रही है कि वो सोई हुई है। उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है। दोनों कहाँ जा रहे हैं? कोचिन एयरपोर्ट। और अभी ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ की उम्र इतनी हो गई है अभी ऐसा लाश जैसा दिखना शुरू हो गया। कह नहीं सकते कि लाश जैसा उम्र इतना ज्यादा हो गया। बोलो ना ऐसा नहीं मतलब उनका चेहरा लग रहा है लाश की। किसकी वजह से? बढ़ती उम्र की वजह से। ठीक है उम्र बढ़ रहा है। अब उनको लग रहा है कि शायद हो सकता है कुछ सालों बाद मेरी माँ मेरे साथ। अब ये डर उनको कल भी हम बोले थे एक वर्ड आया था फियर ऑफ सेपरेशन। फियर माने डर, सेपरेशन माने अलग अलग होने का एक डर। ठीक है बता ना सो रही थी और ये बस उसकी अपनी माँ को क्या कर रही है? देख रही है। ठीक है अब बस उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि कुछ आगे बढ़े चल अगला लाइन। She realized that her mother was looking so old that she is not going to live long and this
thought haunted her. haunted her. अच्छा ये क्या बोल रहा है? बोल रही उसको रियलाइज हुआ। अच्छा रियलाइज बोले एहसास। उसकी मदर वाज लुकिंग सो ओल्ड। ओल्ड माने यहाँ पे क्या हो रही है? बूढ़ी। अब उसकी माँ क्या हो रही है? बहुत बूढ़ी दिख रही। लुकिंग माने दिखना, लुकिंग माने यहाँ पे वो दिखना। अगर लुकिंग माने होता है देखना, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ निकला? दिखना। उसकी माँ जो अब क्या दिख रही है? बूढ़ी। एंड शी इज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। अच्छा लिव लॉन्ग का मतलब अब लंबे समय तक उसकी माँ नहीं रहेगी। अच्छा जितना साल हम भी रह रहे हैं उतना साल माता पिता नहीं रह पाएंगे उम्र के अनुसार। अब लंबे समय तक क्या बोले? लंबे समय क्या बोले? लंबे क्या बोले? समय नॉट गोइंग नहीं रही। तब अब लंबे समय तक उसकी माँ नहीं रहेगी, बच नहीं पाएगी। एंड दिस थाउट, ये जो यहाँ थाउट में क्या हुआ? ये जो विचार उनके मन में आया वो क्या क्या उनको हॉन्टेड। हॉन्टेड माने क्या होता? डरा दिया, डरा दिया कि मैं भी हो सकता कुछ सालों बाद हम अपनी माँ के साथ नहीं रहेंगे, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेगी। आई बात सोच के उसको डर लगा। अच्छा इससे ये पता चलता है कि पोएट जो है कमला दास वो अपनी माँ से बहुत सब कुछ करते हैं। कोई लोग हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं। आगे बढ़े। But soon she started looking out of the car window. अच्छा सुने। But soon she started looking out of the window. अच्छा कार विंडो है ना? सुनो। But soon she started looking out of the car window to distract herself. अच्छा started माने शुरू कर लो। लुक अब यहाँ पे लुकिंग माने देखना। अभी थोड़ा क्या बोले? इस लुकिंग का मतलब क्या है? दिखना। यहाँ पे लुकिंग माने आउट ऑफ द कार विंडो मतलब कार की खिड़की के बाहर। ठीक है ट्रेन पे सब बैठा है ना, सब पहले दौड़ के जाके कौन वाला सीट लूटता है? खिड़की वाला। कार में भी विंडो होता है। कार में कोई सफर किए हो? कौन कौन कहाँ देखना शुरू कर दी? कार की खिड़की से बाहर। आउट माने बाहर। टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ। अच्छा डिस्ट्रैक्ट माने ध्यान भटकाने के लिए। अपना ध्यान को क्या करना चाहती थी? ध्यान भटका। किसका? हरसेल्फ। अब देखो दरअसल क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग के साथ कोई बुरा आ जाता है विचार, तो हम लोग अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। कुछ भी कोई क्या करेगा? कहीं घूमने चला जाएगा। ठीक है समझे? तो ध्यान भटकाने के लिए क्या की? बाहर देखो। क्या देख रही थी? बाहर। She saw that the young trees were sprinting and merry children were spilling out of their homes and enjoying. उसने क्या नोटिस किया? क्या देखा? यंग ट्री। अच्छा जवान पेड़। अच्छा यंग ट्री मतलब हरे भरे पेड़, मतलब अभी बड़े। तो यहाँ बोल सकते हैं हरे भरे पेड़, मतलब अभी उसकी उम्र नहीं हुई है। बहुत सारे पेड़ की उम्र होती है ना, ठीक है, कि उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लेकिन वो पेड़ अभी ठीक है। उसको देख करके अच्छा वेयर स्प्रिंटिंग। अच्छा स्प्रिंटिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? समझा दें दोनों का मतलब। स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, बोलना नहीं कोई जो नहीं पता है। अगर था तो पेपर था ना सबके पास, देख के आ जाते, लेकिन देख के नहीं आओगे यहाँ पे तुक्का मार दो, तुक्का मार दो। मेरी चिल्ड्रन और बहुत सारे बच्चे स्पिलिंग आउट। स्पिलिंग का मतलब क्या दे दिया यहाँ पे? कमिंग आउट ऑफ देयर होम। कमिंग आउट मतलब बाहर निकले। खेत कहाँ जाना? बाहर निकले और एंजॉय माने मौज मस्ती कर। अब देखो अब होता क्या है, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, इसका मतलब जानते हो? कार से कभी गए हो ना,
तो जब कार से जाओगे ना तो जब आगे बढ़ोगे तो तुमको या ट्रेन से भी तुमको ऐसा लगेगा ना कि कोई पेड़वा फटाक से मेरे पीछे से पार हो गया बगल से। कभी ऐसा एहसास हुआ है? कभी भी ट्रेन बस या कार अगर स्पीड चल रही हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि कोई पेड़ मेरे तरफ से पार हो रहा है। इसी को बोला गया यंग ट्री स्प्रिंटिंग। देखो दरअसल क्या है, यहाँ दो इमेज के द्वारा हम समझाने की कोशिश किए। देखो ये चीज जो दिख रहा है ना, यही है यंग ट्री स्प्रिंटिंग। देखो कार है ना, अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो लगेगा ये पेड़वा जो है वो क्या हो रहा है, अपने बगल से पीछे से आ रहा है। हम आगे ऐसा नहीं लगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगा पेड़ बहुत तेजी से, जितना गाड़ी का स्पीड होगा उस स्पीड से लगेगा पेड़ मेरे साइड से पार हो गया। देखो कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा धुंधला जैसा, तुम अच्छे से देख भी उस पेड़ को नहीं पाओगे, इतना तेजी से वो पेड़ पार हो। कैसे? जितना उस गाड़ी की स्पीड होगी। इसीलिए वर्ड यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यही पे है ये दोनों चीज। इसीलिए आप कार का दृष्टि देखो तुमको दिख भी रहेगा, जूम एक वर्ड होता है, जूम से पार होता है ना। ये उसी समय होता है जब हम लोग कार या बस या ट्रेन में बैठे हैं और बगल से हमारा कोई अच्छा पेड़ को गोली मारो, कोई कार भी पार होगा तो ऐसा ही लगे, बाइक भी पार होगा तो खड़ा भी होगा तो ऐसे लगे वो पार होगा। जबकि पेड़ तो कहीं गया नहीं, पेड़ वही था, पार कौन हुए? हम लोग हुए, समझे? अब वर्ड आता है मेरी चिल्ड्रन कमिंग स्पीड। वर्ड क्या जी? मेरी चिल्ड्रन के बाद पढ़ो, मेरी चिल्ड्रन वेयर पढ़ो। स्पेलिंग का मतलब क्या दिया? कमिंग। स्पेलिंग आउट मतलब देखो ये सब दृश्य देख के कुछ याद आता है? ये बचपन का समय, शाम का समय हो चाहे दिन का समय, बच्चा के लिए सब एक बराबर। जिस समय हम लोग बच्चा थे, जिस गर्मी में लोग बाहर, बड़े बड़े लोग बाहर निकलने से डरते थे, हम लोग खेल खाल के सब को, अरे हम लोग मतलब हम लोग, ये थोड़ा बोल रहे हम लोग, मेरा क्या अलग प्रजाति है क्या? हम लोग का मतलब सब स्टूडेंट जितने भी, जो भी बच्चा होगा अभी भी वो कहेगा क्या, हम बाहर हैं। अभी का भी समय में बच्चा गए, वो उसको पता नहीं धूप क्या है, बरसात क्या है, ठंड क्या है, ठंड क्या है, उसको खाली खेल रहा है। अच्छा ठंड में बाहर निकलेगा तो क्या होगा? ठंडी मारेगा। अच्छा परेशान वो तो होगा ही, उससे डबल परेशान कौन होगा? उसके मम्मी पापा। यहाँ पे कोई बच्चे देखो दिख रहा होगा, बच्चे आराम से खेल, एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके लिए सब खेले एक बराबर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी होगा वो खेल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कबड्डी। कबड्डी वाले खो खो हो रहा है। कबड्डी तो नहीं लग रहा, लगता है पटका पटकी हुआ क्या? पकड़ेगा धर के जो भी है। अरे बचपन का खेल कोई सीमा नहीं, कोई नामो नहीं होता। बच्चा लोग अपने मन से कोनो कोनो नाम दे देता है ना जी। गोली खेलने का भी बहुत नियम होता है, गोली खेले, गुल्ली कंचा, लड़की लोग का भी वो है नहीं, गाना गुट्टी वो कुछ ही खेल रहा है, रस्सी बांध के लेके समझ ले कूदते रहती है, कास्टिंग, इलास्टिक, ऐसे जो भी। अरे को खेल है, पहले दोनों टंगरी ऐसे रख के फिर आगे बढ़ेंगे, चीनी चपत्ती। हम लोग अपना समय में बहुत बढ़िया खेलता, सबसे बढ़िया छुप छुपाई, धप्पा, आस पास से धप्पा। देखो वो जो दौर होता है ना बेटा, उसमें नया नया खेल का आविष्कार खुदे हो जाता। एगो छुआ छुई, अब तो खैर सब मोबाइल में खेल लेता है, एगो छुआ छुई भी होता है, गिल्ली डंडा सब खेले हो। लेकिन हम सपना में देखे कोई पिटा रहा है, स्पेशली जो लाल टी शर्ट पहना है उसके ऊपर भूरा कलर का मफलर है, पता नहीं कौन था लेकिन वो पिटा रहा था। आगे बढ़े। एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये चीज हम लोग एक और चैप्टर में पढ़े हैं, कुछ याद करो, कौन जानता है? हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं। कौन सा चैप्टर में हम लोग पढ़े एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक? द घाट ऑफ द तो पढ़ में नहीं गया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर, उसको पढ़ना है।
अब वो पहुंची कोचीन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे क्या होता है? सिक्योरिटी चेक। बहुत बढ़िया। ऐसे करेगा, एक वो आएगा उधर से, वो बटन हुआ तो वो मशीन नहीं रहे, बैडमिंटन जैसा मिलेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर बोलेगा पीछे घूम, बोले जाओ। अगर बेटा हथियार रहा टॉय शुरू। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे उसने नोटिस किया कि उसकी माँ जो है स्टैंडिंग मतलब खड़ी है, फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। देखो पढ़ते हैं। अब उसने नोटिस किया कि उसकी माँ भी खड़ी है कुछ यार्ड की दूरी पर, मतलब कुछ दूरी पर। माँ है ना, बेटा पोता इस सब को देख करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। देखो एक बात बताते हैं, लेकिन बेटा बेटी भी क्या करे, उसको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम ही लोग की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि मैं भी कोई आगे की पढ़ाई के लिए कोई दूसरे राज्य चले जाए, तो जितना तुम अभी घर जा पाते हो हफ्ते उस समय जा पाओगे? संभव ही मान लिया चलो ठीक है, जॉब लग गई तब तो और संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार छुट्टी देगी तभी जाओगे। लेकिन माँ क्या करे? देखो माँ खुश भी, पापा तो पूरा खुश है, नाराजे नहीं होगी, तब घर से को नालायक टेंशन गया। लेकिन माँ को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात का है कि मेरा बेटा अब सेटल हो गया, लेकिन दुख इस बात का है अब हमसे कहते हैं ना, कितनों नालायक कितनों आवारा हो, लेकिन माँ के लिए उसका बेटा सबसे प्यारा। हीरो भी नहीं है उसके सामने कुछ। ऋतिक रोशन भी थे, भले वो बड़े लाला का है नहीं हो, लेकिन उसका बेटा ऋतिक रोशन से भी स्मार्ट है। माँ आगे बढ़े। हर फेस वाज पेल व्हाइट लाइक अ लेट विंटर्स मून। अभी तक क्या एक वर्ड है लेट, इसको याद रखना, लेट विंटर्स मून। उसके देखो उसने चेहरा को देखा ना, एकदम व्हाइट हो चुका है। देखो हम लोग का चेहरा उतना व्हाइट नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा ना, चेहरे का जो रौनक धीरे धीरे घटते जाए, उम्र बढ़ती है। और लेट विंटर्स मून क्या है बोला? ठंडी के समय में चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा पूरे अच्छा से नहीं दिखेगा। क्यों? कोहरा छाया, कोहरा समझते हो ना, उसी टाइप का चंद्रमा भी दिख रहा है। चंद्रमा सॉरी उसी टाइप का उनकी माँ का चेहरा भी दिख रहा है। इसको याद रखना, लेट विंटर्स मून। सवाल आ चुका है कि इसकी माँ किसके जैसा लग रहा है? लेट समर मून, लेट विंटर्स मून। देखो ओए, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, अभी नहीं, रात में चंद्रमा को देखने की कोशिश करना, उतना साफ मैं नहीं देगा। अब बहुत तेज आओ। She felt the old familiar ache which she experienced in her childhood time due to the fear of separation from her mother. बहुत बढ़िया, उसने फील किया, फील माने महसूस किया। क्या महसूस किया? ओल्ड फेमिलियर एज। यहाँ पे अच्छा, इससे पहले जो ओल्ड पढ़े इसका मतलब बूढ़ी उम्र होगी। यहाँ पे ओल्ड का मतलब बूढ़ी नहीं है, यहाँ मतलब वो पुराना। फेमिलियर एज, अच्छा एक माने देखो, अगर पेट दर्द, सर दर्द हो, जैसे तुम घर में क्या है, अरे वही चीज है क्या है? सर दर्द इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कशिश। सर दर्द होते क्या बोलते उसको? हेडेक। हेडेक कपार दर्द करता इंग्लिश में हेडेक। नहीं ना बोले सर दर्द करो तो इंग्लिश में क्यों वर्ड है हेडेक? हिंदी में कपार दर्द, माथा दर्द, सिर दर्द। जोक था बहुत बढ़िया। लड़की बोली, मैरिड थी, मेरा आधा सिर दर्द दे रहा है, तो हस्बैंड बोल दिया जितना होगा उतना ना दर्द देगा। एक बने दर्द, पेट दर्द देते बोलते स्टोमक एक। क्या बोलते हैं?
पेट को इंग्लिश में स्टोमक, और एक माने दर्द। हेड एक मतलब हेड एक, हेड एक, हेड एक माने सिर दर्द। हेड अलग करो, एक अलग करो, सिर दर्द कहते ना, हेड एक, उसमें भी तुम लोग हेड एक। आगे बढ़े। जो ऐसा दर्द जो उसने एक्सपीरियंस किया था, एक्सपीरियंस माने अनुभव ऐसा किया था, कब? इन हर चाइल्डहुड टाइम, चाइल्डहुड टाइम माने बचपन के समय में। अब देखो, ध्यान दे दो, दरअसल क्या होता है, एक छोटे बच्चे को देखो, बच्चे अगर माँ से दूर हो जाए ना तो दिक्कत, चिचियाना शुरू। क्यों? उसको लगता है कि मेरी माँ हमको छोड़कर चली गई। तुरंत छोटे बच्चे की बात करते, माँ माँ भले माँ कितनों मार दे, लेकिन फिर जाएगा भी माँ के पास ही। ठीक है, अभी भी एक्सपीरियंस हम भी कर रहे हैं। एकदम मतलब जो है ना, नजर के सामने माँ रहनी चाहिए, माँ नजर से दूर नहीं होनी चाहिए। बाप दूर नहीं चलेगा, आप जाइए, ऐसे भी आप कोई कर्म के है नहीं। क्यों? गोदी तो लेते नहीं, ज्यादा गोदी कौन लेता है? माँ। खाना कौन खिलाए? माँ। कपड़े सब पहनाए कौन? माँ। वो अलग चीज, बेटा तो बच्चा तो नहीं समझता है, उसको लगता है कि माँ ही है जो हमारे सब कुछ कर रही है। लेकिन ये उसको पता नहीं है कि अगर पिता नहीं होगा तो माँ भी उतना नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या बोले पापा का, आप नहीं भी रहिएगा तो चलेगा, लेकिन माँ होना चाहिए, ये होता है। अब वो जब माँ जैसे किसी दूर हो जाती है तो वो वाला दर्द उसको लगा। उस समय जो दूर होती थी तो तुरंत आ भी जाती थी ना, लेकिन अब लगता है अब जो हमसे माँ दूर होगी दोबारा नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि उनका क्या हो चुका है, उम्र धीरे धीरे उस उम्र में पहुंच जाएगी, वो इस दुनिया को और हम लोग को छोड़कर क्या होगा, चली गई। तो वही पुराना दर्द उनके सामने, और ड्यू टू द फियर, वही फियर ऑफ सेपरेशन, क्या चीज का डर, अलग होने का डर, फ्रॉम हर मदर, किससे होने का डर, अब उसको डर है। हो गया, निकलिए। इसीलिए देखो, माँ होना आसान, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। देखो यही एयरपोर्ट सिक्योरिटी, पहले क्या बोले, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे वही चेकिंग हो रहा था। अब वो देखी उसकी माँ उनके बगल में खड़ी है, इसको बोलते क्या बोले, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, समझे? किसका हो रहा था वहां पे, कमला दास, बोले, और पेन नेम उनका क्या है, माधवी। तो क्या बोले, एक लाइन है, बट स्टिल शी कंट्रोल्ड हर इमोशंस। कंट्रोल की मतलब कंट्रोल कर ली इमोशन को, मतलब कहते हैं ना कि आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हम लोग में तो कहा भी जाता है कि जाते समय रोना नहीं चाहिए। उसने क्या किया, इमोशन में थी, उसको बार बार रास्ता भर यही लगा कि माँ अब कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, और अभी तो हम ऐसे भी कहीं और जा रहे हैं, माँ यहीं रहेगी। अब हो सकता है कुछ सालों बाद हमारी माँ, मेरी माँ जो हमको छोड़कर चली जाएगी, उसकी आंखों से कह सकते हैं कि आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसको कंट्रोल किया और केप्ट अ फॉल्स स्माइल। अच्छा, फॉल्स स्माइल मतलब नकली मुस्कुराहट, जो कि सही नहीं थी, नकली मुस्कुराहट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुस्कुराहट कहां पर, अपने फेस पर लाई, और लास्ट एक ही लाइन बोली, सी यू सून अम्मा। सी यू सून का मतलब जल्द ही मिलेंगे माँ। क्या बोलेंगे, जल्द ही, सुन माने जल्द होता है, मिलेंगे। अब तो बोलेगा सर, सी माने तो देखना होता है, सी माने मिलती हो, ठीक है, विजिट माने भी मिलना होता है, विजिट माने समझे, तो सी माने भी मिलना, जल्दी मिलेंगे नहीं बोलते हैं, आई विल सी यू, तुमको देख ले, बोलते भी देख लो, बाद में क्या देखेगा,
अब ये जरूर देखना भी हुआ। यहाँ पे सीमा है, उसने क्या कहा, एक चीज दर्शा रहा है, देखो बस बाय की और क्या बोली, जल्द ही मिलेगी। बात को समझे, सी यू सून अम्मा। एक को जल्दी सवाल आया था पिछला बार, आरिफ भैया तुम लोग आरिफ भैया को जानते हो ना? हाँ सर। आरिफ जो 12 दे दिया है, हाँ। कौन, इरशाद, उन लोगों का बच्चों क्वेश्चन उठा के देख लेंगे, यही बोला था कि उसने क्या यही सवाल है नहीं किया क्या जी, पूछता ही है। पूछा था कि उसने क्या कहा, गुड बाय अम्मा, बाय बाय अम्मा, सी यू सून अम्मा। अम्मा इसलिए ना केरला में सब माँ को अम्मा कहते हैं, ये रियलिटी। हाँ, इधर हम लोग भले जो मोम नया नया वर्ड निकला है, पापा को डैड। एक दिन ट्रेन से आ रहे थे, ज्यादातर नहीं बोलना चाहिए, लड़की लोग करती, हाँ सर। डैडी डैडी, ये आ गया। अब बच्ची नहीं थी वो, मतलब अच्छी बड़ी लड़की थी, बार बार बोल रही थी डैडी डैडी आइसक्रीम खाएंगे, डैडी ये स्टेशन आ गया। सर कल वाला मर गया तबलाक से। सुनो इधर, 2022 में कुछ सवाल पूछा गया, इधर ध्यान दो। What was the poet Kamala Das driving to? ये 2022 में पूछा जा चुका है। कहाँ के लिए? पेरेंट्स होम। कहाँ के लिए? कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन मार्केट या सिनेमा हॉल? कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन मार्केट। मार्केट कौन बोला रहा? नहीं सर, कोचिन एयरपोर्ट। Who was sitting beside the poet? मदर। Her daughter, her sister, her mother या मदर। कौन सा सही हो तीन गया? नंबर। कौन बैठी हुई जिसके बगल में? उसकी माँ। ठीक है। अच्छा, जो 2023 में सवाल पूछा गया, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये चीज दे दिया, 2023 में सवाल है, देख लो, एक लाइन पढ़ो, इससे ये पता चल जाएगा किस पोएम से आया है। कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ। अब सीधा सवाल, द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो एक्सट्रैक्ट, अच्छा एक्सट्रैक्ट का मतलब जानते हो क्या? हाँ? अरे एक्सट्रैक्ट माने अंश या हिस्सा। 21 पोएम से ये जो लाइन, पंक्ति समझो ना, पंक्ति, ये पंक्ति किस लाइन से ली गई? कीपिंग पोएट, माय मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टेप, ये चारों ना 12 का पोएम। तो मिस्टेक हो गया थी में, ठीक है। माय मदर 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, लेकिन चारों में से लोग पढ़े क्या है? माय मदर एट 66। समझे कि नहीं समझे? तो आगे बढ़ते हैं। Where is the poetess going from her mother home? कहाँ जा रही थी? फिर से सवाल, कलकत्ता एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट या चंडीगढ़ एयरपोर्ट? कोचिन एयरपोर्ट। ये आसान सवाल है कि नहीं? फिर वही क्वेश्चन, हर मदर। Who was sitting beside her? कौन थी जी? her mother। एक और सवाल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। The person in the car beside the poet was? फिर से क्या है? ये 2023 में सवाल, कितना इजी पूछेगा तो अभी ये मार जब पूरा पोएम में पढ़ा देगा तो गलत कैसे होगा? जो पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो उसका हम क्या करें? और भी कुछ सारा क्वेश्चन है, डील करेगा क्या? टाइम हो गया। ये पोएम सबको समझ में आ गया अच्छा से? किसी को दिक्कत होगी कभी भी? हम पूछ रहे हैं, कभी भी कोई दिक्कत होगी? होगी तो आपसे पूछने। और क्या बोल रहे थे? कल कौन सा दिन है? नहीं सुनो, एक मिनट, सैटरडे है ना, हम बोल गए, अच्छा वो याद दिला दिया।